ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं था। लगा वो है हम बोले है 5 पांडव पहाड़। पाती का भाई है ये व्यू देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड आस्था। रांची की भीड़ भाड़ और रोज़ की लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी था, इसलिए इस बार हम निकल पड़े झारखंड के क्वीन ऑफ छोटा नागपुर नेतरहाट की तरफ। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं थी। हर मोड़ पर बदलते नज़ारे, घने जंगल, ठंडी हवा, पहाड़ों की खामोशी और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज का एक सफ़र था। तो चलिए आप भी हमारे साथ इस ब्यूटीफुल जर्नी पर और देखते हैं कि नेतरहाट वाकई इतना खूबसूरत है जितना लोग कहते हैं या उससे भी ज़्यादा। अभी हम लोग सब लोग रुके हुए हैं। बहुत लंबा सफ़र है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है लिटरली। ये वाइट वाला कार से हम लोग आए हैं और ये वाले कार से ये लोग। जो हमारे ड्राइवर अंकल है वो आम तोड़ने लगे। भाई इस बहुत मज़ा आ रहा है लिटरली। सुबह मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, हम सुबह स्टार्टिंग में वीडियो भी नहीं बना पाए। एक साइड से सब चिल्लाने लगा वो है हम बोले हे भगवान। तुम चिल्ला रही थी सबसे ज्यादा, हम भी चिल्लाती हैं। सफ़र के बीच हमने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया। सब अपने अपने अंदाज में उस पल को एंजॉय कर रहे थे। मम्मी और मौसी बातों में इतनी खो गई थी कि उनकी हंसी और पुरानी यादों की कहानियाँ सुनते ही वक्त का पता ही नहीं चला। मैं बस उन्हें देखकर ये छोटे छोटे मोमेंट्स कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। मन हो गया भाई, साड़ू हो जाएंगे यहाँ पे साड़ू और सालियों का ही चलेगा राजवीर। मतलब हम आ गए तो सबको ले आएंगे, जितनी बहन है। नहीं ये लोग को सबको खेद के भगा दिया। ये है 5 पांडव पहाड़। थोड़े आगे बढ़ने के बाद हमें अगला स्टॉप मिला पांडव पहाड़। कहा जाता है कि महाभारत के वनवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय यहाँ बिताया था। इसी वजह से इस जगह का नाम पांडव पहाड़ पड़ा। चाहे इस कहानी का इतिहास हो या लोक कथा, इस जगह का शांत माहौल और चारों तरफ फैली हरियाली इसे और भी खास बना देती है। सफ़र थोड़ा लंबा था, इसलिए हमने रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर से अपनी जर्नी पर निकल पड़े। कुछ ही दूर आगे बढ़ते ही हमें खूबसूरत कोयल रिवर दिख गया। वहीं एक छोटी सी चाय की दुकान भी थी, तो सोचा क्यों ना गरम गरम चाय और हल्का सा नाश्ता कर लिया जाए। देखो मेरा हाफ प्लेट है, ठीक है? गंदा पानी, बारिश का पानी, ओके? अरे वो अच्छा खींचेगी, वो अच्छा खींचेगी। इन लोग का हो जाना तो फिर ले लेना। फोटोग्राफी सेशन गोइंग ऑन। कोई फायदा है इतना फोटो खिंचाने का? क्या फायदा है? अच्छा, एक अनार 100 बीमार। मम्मी, पापा, भाभी, मौसी और उनकी बेटी, भाभी की बेटी। कोई वैसे आजकल घर में एक और टॉपिक सबसे ज़्यादा चल रहा है, भैया की शादी। लड़की देखने का सिलसिला चल रहा है और एक लड़की सबको पसंद भी आ गई है। बस फिर क्या था, मौका मिलते ही हम सब भैया की टांग खींचना शुरू कर देते हैं और इसी छोटी छोटी फैमिली कन्वर्सेशंस हर ट्रिप को और भी यादगार बना देती हैं। कभी कभी सफ़र की सबसे खूबसूरत यादें किसी टूरिस्ट स्पॉट पर नहीं बल्कि ऐसी ही छोटी छोटी जगहों पर बनती हैं। ठंडी हवा, बहते पानी की हल्की सी आवाज़ और उस खामोशी को बस कुछ और देर महसूस करना, वो पल सच में दिल को बहुत सुकून दे जाता है।
से निकलने के बाद नेतरहाट पहुंचने के पहले घाटी का सफ़र शुरू हो गया। घुमावदार सड़कें, पहाड़ों के बीच से गुजरते रास्ते और हर मोड़ पर बदलते खूबसूरत नज़ारे सफ़र को और भी यादगार बना रहे थे। जैसे ही हम नेतरहाट में एंटर हुए, चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। लंबे लंबे पेड़, ठंडी हवा और नेचर की एक अलग ही फ्रेशनेस महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी भाग दौड़ पीछे छूट गई हो और हम एकदम सुकून भरी दुनिया में आ गए हों। नेतरहाट पहुंचने के बाद रास्ते में हमें नेतरहाट लेक मिला और बहुत सारे सोलर पैनल्स भी वहाँ पे लगे हुए थे। लोग बहुत ढूंढने के बाद जब नेतरहाट ऊपर से चढ़े तो वहाँ पे एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था, तो फिर ये एक बहुत मुश्किल से एक मिला है। इसका नाम है होटल शशि। यहाँ पे एक सिस्टम है कि आप जब आओगे तब आपका खाना आपके सामने बनाएगा, जितने लोग आप लोग हो उसके बाद फिर आप वो मतलब खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पहले से बना के नहीं रखते हैं। और हम लोग 2-3 जगह गए भी तो वहाँ पे बोल रहे थे कि खाना ख़त्म हो गया है या फिर आप बोलोगे तब बनेगा। फाइनली खाना तो मिला। वो लोग वहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हालत देखिए। 15 ठीक है। चावल प्लेन राइस, दाल फ्राई। कौन सा प्लांट है? नाशपाती का भाई है ये, नाशपाती नहीं है। ये पियर नहीं है, इसको नख बोलते हैं, पता नहीं ओरिजिनल नाम इसका क्या है। नेचर के इतने खूबसूरत नज़ारों के बीच सब लोग फ़ोटोज़ खिंचवाने में बिज़ी हो गए। साथ में मैंने मम्मी को भी देखा, वो भी फ़ोटोज़ खिंचवा रही थी। उन्हें इतना खुश और इतना एंजॉय करते देखकर मैंने चुपचाप कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए। कभी कभी कैमरा सिर्फ मोमेंट्स नहीं, इमोशंस भी कैप्चर कर लेता है। मम्मी के चेहरे की वो मुस्कान और उनकी खुशी देखकर दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। मुझे लगा ये सिर्फ वीडियोस नहीं बल्कि ऐसी यादें हैं जिन्हें मैं हमेशा संभाल कर रखना चाहती हूँ। जब तक हम फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे तब तक हमारा खाना भी रेडी हो गया। फिर हम लोग सब बैठ के खाना खा रहे थे साथ में। अभी टाइम हो रहा है 2:38 और हम लोग फाइनली पहुंच गए जहां हमारे रुकने का है। हम लोग जो भैया हैं उनका पुलिस कैंप में है सुविधा रहने का, तो हम लोगों को ये हॉस्टल 5 मिला है रहने को। कितना सुंदर है यहाँ का मौसम, सच में बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा पीसफुल एरिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पे, फिर रेडी होंगे, फिर शाम में सनसेट पॉइंट पे जाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पे चल रहे थे तो देखिए यहाँ पे हमें छोटे छोटे अंडे मिले हैं। पता नहीं किस चीज़ का अंडा है ये। हर्ष, खुशी, मेरी प्यारी मम्मी और ये मैं। वैसे अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट व्यू देखने के लिए। भगवान की कृपा से बारिश नहीं हुआ, वरना बोला जा रहा था कि नेतरहाट में बारिश हो रहा है तो हम लोग सनसेट और सनराइज़ नहीं देख पाएंगे। रूम से सनसेट पॉइंट जाते वक्त रास्ते में हमें नेतरहाट डैम देखने को मिला।
चारों तरफ फैली हरियाली और बिल्कुल शांत पानी। इस जगह की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हम कुछ देर के लिए बस वहीं रुक गए। कभी कभी किसी जगह को सिर्फ देखना ही काफ़ी होता है। ना कोई शोर, ना कोई जल्दी, बस नेचर की खामोशी और उस पल को महसूस करना। सफ़र के ऐसे ही छोटे छोटे लम्हे पूरी जर्नी को और भी यादगार बना देते हैं। अभी हम लोग डैम के पास रुके हैं। सुंदर है। हम नहीं खाते हैं। करना है। फूल का फूल है कितना सारा। कहाँ पे? वो अड़हुल है। Photography session is going on. हर्ष भी डरी जाए छे ना हर्ष। लोरी पकड़ ले तो सब का रहा ए जगह घर में तो नहीं है कि देखो ये गीला है। ये दोनों तुम ऐसा ही लेकर बौसा जी कभी कभी नहीं ले दी अकेले। देखो ये भी आना चाहिए। अकेले नहीं ले किस बात है। नहीं फोटो खींचने आप दोनों बनाइए ना एक बार। उन्होंने डैम देख लिया। यहाँ पे 20 रुपीज़ ले रहे हैं फ़ोटो खिंचवाने का और 100 रुपीज़ बोटिंग का। तो अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग बोटिंग करते हैं या फिर ज़्यादा देर यहाँ पे रुकेंगे तो फिर हम लोग सनसेट नहीं देख पाएंगे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं सनसेट पॉइंट के लिए। वहाँ पहुँच के फिर आपको हम लोग दिखाते हैं। बहुत सुंदर डैम है। नेतरहाट डैम पर कुछ खूबसूरत फ़ोटो क्लिक करने और नेचर के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताने के बाद हम सनसेट पॉइंट की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हमें एक बहुत ही खूबसूरत पाइन फॉरेस्ट भी देखने को मिला। लंबे लंबे पाइन के पेड़ और उनके बीच से गुजरते रास्ते। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त उसका वीडियो रिकॉर्ड करना मिस हो गया। थोड़ी ही देर हम सनसेट पॉइंट की तरफ पार्किंग पर पहुंच गए। कार पार्क की और एक्साइटमेंट के साथ अंदर की तरफ चल दिए। पहुंच गए अभी पार्किंग में। हमें पता था कि कुछ ही देर में हम नेतरहाट के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक को देखने वाले हैं। कितनी भीड़ है ये देखिए भाई। पहाड़ के आज सनसेट का टाइम 6:44 दिखा रहा है। अभी 6:02 हुआ है, तो अभी हमें रुकना पड़ेगा थोड़ा कुछ नाश्ता करने के लिए। सब लोग बैठे हुए हैं, अकेले अकेले। तो तुम भी खाओ। खा लो। देखो ना कितना भीड़ है। एक और आया हर्ष। अले आलू चॉप फाइनली। कितने ऊपर हैं हम लोग। ये है सनसेट पॉइंट। झाड़ू इसी का बनता है दीदी। कौन सा? इधर आओ ना, यहाँ आओ ना। हाँ। ये देखो झाड़ू, फूल घर में फूल झाड़ू जो आता है ना, इसी का बनता है। ये सफ़ेद रहता है ये चीज़ पहले, जब इसको धूप लगता है तो ये ब्राउन हो जाता है। लो ब्रो, यही झाड़ू बनता है। ओके। कैसे लेना है? कितना सुंदर व्यू है। अभी ऐसा घूमना है।
व्यू आफ्टर सनसेट। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने सिर्फ डे 1 का पार्ट दिखाया है। डे 2 का पार्ट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।